न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना मोहतरमा। इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में शराब माफियाओं के जो हौसले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लगातार ऐसे मामले बुलंद होते जा रहे हैं। अब फिलहाल जो ताजा मामला है वो सिरसा के फरवाई गांव से आया है, जहां अवैध शराब को पकड़ने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इसमें एक पुलिस कर्मचारी को गंभीर चोटें भी आई हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर हम हल्ला बोलेंगे, क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का। फोन लाइंस लगातार हमारी खुल गई हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे ये है कि क्या प्रदेश में फल फूल रहा अवैध शराब का धंधा? किसकी शह पर किया गया पुलिस पर हमला? तो कुछ तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रही हैं। इस खास कार्यक्रम से जुड़ती हुई कुछ तस्वीरें देखिए आप, तो जल्दी से फोन उठाइए। इस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं आप। क्या शराब माफियाओं को पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है? किसकी शह पर पुलिस पर हमला किया गया? क्या आपके इलाके में अवैध शराब का धंधा चल रहा है? एक खास रिपोर्ट देखिए हमारी। अवैध शराब के खिलाफ आवाज उठाना या कार्रवाई करना कितना मुश्किल काम है। पुलिस वालों पर हो रहे इस हमले को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा और समझ गए होंगे कि अवैध शराब का धंधा किस कदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। इस धंधे में शामिल लोग पुलिस की वर्दी पर हाथ डालने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें सिरसा के फरवाई गांव की हैं। दरअसल पुलिस टीम फरवाई कला के बस स्टैंड पर मौजूद थी। इसी दौरान सूचना मिली कि कुलवंत सिंह ढाणी में अवैध तरीके से शराब निकाल रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। गड्ढे में पॉलीथिन में लाहन रखा मिला। प्लास्टिक के गैलन में भी लाहन बरामद हुई। मौके से कुल 90 लीटर लाहन बरामद की गई है। इसके बाद आरोपी कुलवंत को पुलिस ने काबू किया और पूछताछ की। इसी दौरान कुलवंत का बेटा मंगल सिंह और 4-5 महिलाएं हाथों में डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए और पुलिस कर्मियों से हाथापाई शुरू कर दी। कल हमारी पुलिस पार्टी वहां रेड वगैरह करने के लिए गई थी कि उनको सोर्स रिपोर्ट मिली थी। वैसे भी वहां की शिकायतें आती रहती है कि वहां नाजायज शराब निकलती है उन ढाणियों में। तो वहां पर हमारी पार्टी ने एक आदमी को, उसका नाम शायद बग्गा कुछ ऐसा है, उसको लाहन वगैरह तैयार करते हुए देखा। तो उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो उसके घर में घुस गया और वहाँ पर जब उसको काबू किएगा उसकी वहाँ की औरतें और उसके पिताजी ने पुलिस के साथ काफ़ी धक्का मुक्की मारपीट की। यहाँ तक कि जो खेत में काम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे भी उन्होंने मारने की कोशिश की है। तो इस समय हमने FIR लॉन्च कर दी है और आगामी कार्रवाई चल रही है, जो उनको गिरफ्तारी की कोशिश है। कितने लोगों पे मामला दर्ज किया गया है? मामला बाई नेम तो शायद 2-3 है, बाकी और भी है अननोन के। हमले में कोई घायल भी है पुलिस पार्टी में? हाँ, चोट है। हमारे सब इंस्पेक्टर रामपड़े, उनके थोड़ी चोट है, आँख पे मुक्का मारा हुआ उन्होंने और इधर भी हाथ पे भी चोट है। आरोपी कुलवंत मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। इसके बाद सभी हमलावर पुलिस कर्मियों को मारने की धमकी देते हुए भागने में कामयाब हो गए। सदर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है। हरियाणा न्यूज के लिए सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट। इस पूरे मामले को देखने के बाद आप साफ तौर पर समझ गए होंगे कि किस तरह से ऐसे मामले हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में किस तरह से फल फूल रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम हल्ला बोलेंगे, क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का। साथ ही जो
फोन लाइंस हैं हमारी खुल गई हैं, आप कॉल कर सकते हैं 0124-4829-011 121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस खास कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, आपका इस विषय को लेकर क्या सोचना है, एक सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब भी जानते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए और इस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलिए। क्या आप ऐसे मामले के खिलाफ हल्ला बोलना चाहते हैं तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये सवाल उठ रहा है। अवैध शराब को पकड़ने गई पुलिस पर हमला किया गया, ये कितना सही लगता है? क्योंकि जब प्रशासन पर ही हमला किया जाएगा तो यहां हम लोग कितने सेफ हैं, ये भी सवाल उठता है। शराब माफियाओं पर नकेल कब कसी जाएगी? क्या आपके इलाके में अवैध शराब का धंधा चल रहा है? इसी विषय से जुड़े हुए कुछ सवाल भी हमारे यहाँ फ्लैश हो रहे हैं। तो अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल कीजिए 0124-4829-011 121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जो शराब माफियाओं का जो खेल है, जो धंधा है, वो लगातार फल फूल रहा है। क्या ऐसे लोगों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है? इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में शराब माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। क्योंकि ताजा मामला जो है वो सिरसा के फरवाई गांव से सामने आया है। हमने पूरी रिपोर्ट भी दिखाई। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आप खुद ब खुद समझ गए होंगे कि किस तरह से ऐसा जो खेल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस गंदे खेल को रोकने के लिए कार्रवाई कब की जाएगी, ये भी बड़ा सवाल उठता है। किसकी शह पर पुलिस पर हमला किया गया? क्योंकि जब प्रशासन ही खुद सेफ नहीं रहेगा तो आम जनता कितनी सेफ होगी? तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए 0124-4829-011 121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है इस विषय को लेकर, यह भी सबसे अहम है। तो जल्दी से इस खास कार्यक्रम में जुड़िए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि अब वक्त है आपकी आवाज को उठाने का। तो जल्दी से फोन उठाइए, हल्ला बोलिए। क्या प्रदेश में फल फूल रहा अवैध शराब का धंधा? किसके शहर पर किया गया पुलिस पर हमला? पुलिस पर हमला किया गया है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो हमारी सुरक्षा में आए दिन खड़ी रहती है, उसी पर ही हमला किया गया। शराब माफियाओं पर नकेल कब कसी जाएगी, ये भी सवाल उठ रहा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जो जुटी हुई है, जो कार्रवाई है वो कब तक की जाएगी? हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, तो ऐसे में कई पुलिस कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें चोटें भी आई हैं। क्या प्रदेश में फल फूल रहा अवैध शराब का धंधा? किसके शहर पर किया गया पुलिस पर हमला? क्या शराब माफियाओं को पुलिस का कोई खौफ नहीं है? प्रदेश में जनता कितनी सेफ है, आप कितने सेफ हैं, ये भी सवाल उठ रहा है। इन सब का जिम्मेदार कौन है, ये भी सवाल है। तो फोन लाइंस लगातार हमारी खुल गई हैं, तो जल्दी से फोन उठाइए, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। शराब माफियाओं पर नकेल कब कसी जाएगी, ये सवाल हमारे जहन में भी उठ रहा है, आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा। तो जल्दी से कॉल कीजिए। तो आए दिन हमारा जो खास कार्यक्रम है वो हरियाणा न्यूज पर रोज प्रसारित होता है। एक कॉलर है हमारे साथ, संजीव जी। संजीव जी बोलिए। देखिए मैम, जिस तरीके से ये वारदातें सामने आ रही हैं, शराब माफिया लगातार पुलिस वालों को अपना निशाना बना रहे हैं, जबकि पुलिस वाले तो अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जान उन्हें गंवानी पड़ती है। और साथ ही इस घटना से ये खबर भी सामने आती है कि इन शराब माफियाओं के दिल में, जहन में बिल्कुल भी पुलिस को लेकर ना तो खौफ है, ना कानून से ये लोग डरते हैं। अब बेबाक होके शराब की तस्करी करते हैं, शराब का व्यापार करते हैं, लेकिन जब कोई पुलिस अधिकारी या प्रशासन की तरफ से इनके खिलाफ कोई एक्शन या कोई कार्रवाई की जाती है तो ये तुरंत उन पे हावी हो जाते हैं। और इनकी हद इतनी बढ़ गई है कि बिना कुछ सोचे समझे पुलिस टीम पर या कार्रवाई करने वाली टीम पर हमला कर देते हैं। और हमला कोई छोटा मोटा नहीं होता, जानलेवा हमला करते हैं। इसमें कई अधिकारियों की, कई पुलिसकर्मियों की जान तक चली जाती है।
इसके बावजूद लगातार शराब माफिया दबंगी का रोल निभा रहे हैं, दबंग बने हुए हैं। ये बात जो है बहुत घबराने वाली है जनता के लिए, समाज के लिए, और साथ ही उन लोगों के लिए एक संदेश भी है कि जो लोग ऐसे शराब माफियाओं का समर्थन करते हैं, साथ देते हैं, उन लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, सोचना होगा और समझना होगा कि शराब समाज के लिए खतरनाक है, नुकसानदायक है। उनके अपने ही कभी इस शराब की जद में आएंगे और उनका अपना ही परिवार कभी ना कभी बिखरेगा। बिल्कुल। लेकिन वो लोग ये चीज नहीं समझ रहे हैं, उल्टा पुलिस वालों पे और कार्रवाई करने वालों पर ही हमला करते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है, ये समझनी होगी लोगों को। चलिए संजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे संजीव, उन्होंने भी अपनी राय रखी, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हल्ला बोल में आप हल्ला बोल सकते हैं। अगर आपके साथ भी ये अन्याय हुआ है, आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में अगर ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसा धंधा हो रहा है, तो आप भी आवाज उठा सकते हैं। किसके शहर पर पुलिस पर हमला किया गया? तो एक जो कॉलर जुड़े थे उनका भी यही कहना था कि जो हमारी सुरक्षा में दिन रात तैनात रहते हैं, उन्हीं पर ही हमला कर दिया गया। आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है? कब तक ऐसे धंधे जो हैं वो फलते फूलते रहेंगे? आवाज कब उठाई जाएगी? तो जल्दी से फोन कीजिए, अब वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का। अगर आप अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में अपनी राय रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए। अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब भी जानते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राय जानना सबसे महत्वपूर्ण है। क्या शराब माफियाओं को पुलिस का कोई खौफ नहीं है? आए दिन ऐसे मामले लगातार बढ़ते हैं। शराब माफियाओं पर आखिरकार नकेल कब कसी जाएगी? क्या आपके इलाके में ऐसे धंधे हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो जल्दी से फोन उठाइए, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। कॉल कीजिए 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इन तस्वीरों को देखने के बाद खुद ही समझ गए होंगे कि आखिर जो खेल लगातार खेला जा रहा है, ऐसे मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन धंधों पर कब कार्रवाई की जाएगी? अगर यहाँ कोई कार्रवाई की भी जाती है तो यहाँ पुलिस कर्मचारियों पर ही हमला कर दिया जाता है। अवैध शराब के खिलाफ आखिरकार कार्रवाई कब की जाएगी? प्रदेश के शराब माफियाओं के जो हौसले हैं वो दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला सिरसा के फरवाई गांव से सामने आया है, जहां अवैध शराब को पकड़ने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इसमें एक पुलिस कर्मचारी को गंभीर चोटें भी आई हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, हल्ला बोलिए, क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का। अब वक्त है उस अन्याय के खिलाफ बोलने का जो आपके साथ हो रहा है, आपके सामने ऐसे काम हो रहे हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि ऐसे मामले पहला दिन नहीं है जो सामने आया हो, लगातार ऐसे मामले सामने आते आए हैं। तो गांव में उस वक्त पुलिस टीम पर हमला हो गया जब पुलिस अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गांव में पहुंची थी। क्या कार्रवाई करना गलत बात है? अगर आप कार्रवाई करने जाते हैं तो आप पर ही हमला हो जाए तो आपको कितना सही लगता है? कि यहां अगर हम ये सवाल उठा सकते हैं कि प्रशासन कब तक चुप रहेगा, तो वही प्रशासन पर हमला क्यों किया गया? इन सबका जिम्मेदार कौन है? पुलिस ने आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने और जान से मारने और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज भी कर लिया है। हालांकि आरोपियों की जो तलाशी है वो भी शुरू कर दी गई है। हमने इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी आपके सामने पेश की। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि पूरा मामला है क्या। तो जल्दी से कॉल कीजिए। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स जो फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। जो नंबर्स हैं 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, आपका क्या सोचना है, क्योंकि वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का। तो जल्दी से फोन उठाइए।
एक कॉलर है हमारे साथ करनाल से, धीरज जी, बताइए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। ये जो शराब का, अवैध शराब का ये धंधा चल रहा है, ये हर जगह पे चल रहा है। हमारे यहाँ आसपास भी मैंने कई खबरें सुनी है कि गलत तरीके से शराब बनाई जाती है और इस शराब की वजह से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। पीछे से कई मजदूर इसमें मर गए थे। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि प्रशासन को ना कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इसके ऊपर। चलिए धीरज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिस तरीके से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए। अवैध शराब के खिलाफ आखिरकार कार्रवाई कब होगी? लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, इन सबका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रदेश में फल फूल रहा अवैध शराब का धंधा? ये सवाल भी लगातार उठ रहा है। अगर आपके जहन में भी यही सवाल उठ रहे हैं तो जल्दी से कॉल कीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। किसकी शहर पर पुलिस पर हमला किया गया? क्या शराब माफियाओं को पुलिस का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है कि आखिरकार जब हम पर कार्रवाई होगी तो उस वक्त हमें कोई बचाने नहीं आएगा? शराब माफियाओं का जो नकेल है, उन पर नकेल कब तक कसी जाएगी? सवाल ये भी उठता है, क्या आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में ऐसे धंधे चल रहे हैं, ऐसे धंधे फल फूल रहे हैं? तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए 0124-4829-011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस टीम पर हमला किया गया। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उसे कार्रवाई क्यों नहीं करने दी जा रही? ये भी सवाल उठता है। इन सबका जिम्मेदार कौन है? इन तस्वीरों को देखिए आप। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि किस तरीके का मामला है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। इन सब के जिम्मेदार कौन है? इन सब के पीछे कौन है? इन पर नकेल कब तक कसी जाएगी? ये भी सवाल उठता है। क्या आपके इलाके में ऐसी घटनाएं हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो जल्दी से फोन उठाइए, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, कॉल कीजिए 0124-4829-011121314। हल्ला बोल में इस खास कार्यक्रम में हिस्सा बनिए, हल्ला बोलिए। किसकी शहर पर यह काम किया जा रहा है? आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है? यह भी बड़ा सवाल उठता है। शराब माफियाओं पर नकेल कब तक कसी जाएगी? ये भी सवाल उठता है। जो सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो जल्दी से कॉल कीजिए 0124-4829-011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही अपनी राय रख सकते हैं। आपका क्या सोचना है, आपकी राय क्या कहती है, ये भी काफी अहम रह जाता है। तो दर्शक हमारे साथ इससे पहले भी जुड़े थे, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से कॉल कीजिए 0124-4829-011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। क्या आपके इलाके में ऐसे कारनामे हो रहे हैं? अगर आपके इलाके में ऐसे काम हो रहे हैं तो उस अन्याय के खिलाफ कब बोलेंगे आप हल्ला? अगर आप हल्ला बोलना चाहते हैं तो जल्दी से फोन उठाइए 0124-4829-011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कीजिए, तो जल्दी से फोन उठाइए, क्योंकि प्रदेश में ऐसे काम लगातार फल फूल रहे हैं। प्रदेश में शराब माफियाओं के जो हौसले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बुलंद होते जा रहे हैं। क्योंकि ताजा मामला सिरसा के फरवाई गांव से सामने आया है, जहां शराब को पकड़ने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने ही हमला कर दिया। तो देखिए, ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो पुलिस कर्मचारी पर ही हमला कर दिया जाता है। आपको सही लगता है कि जो प्रशासन आपके सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है, उस पर अगर हमला किया जाएगा तो आखिरकार हमारी सुरक्षा कौन करेगा? कॉल कीजिए 0124-4829-011121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं।
किसकी शहर पर पुलिस पर हमला किया गया। अगर आप कानून को ही हाथ में ले लेंगे तो अगर आप पर कार्रवाई की जाएगी तो उसके बाद अंजाम क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? क्या शराब माफिया को पुलिस का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है कि जब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो उन सब का क्या हश्र होगा? अगर आपके इलाके में ऐसे धंधे फल फूल रहे हैं, अवैध शराब का धंधा चल रहा है, तो उन सब पर कार्रवाई कब की जाएगी? तो कॉल कीजिए 0124-4829-011-121314। तो हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का। क्या प्रदेश माफियाओं को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अगर पुलिस यहां कार्रवाई भी करने चाहती है तो पुलिस कर्मचारियों पर भी हमला कर दिया जाता है। तो कानून को हाथ में लिया गया है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? जो प्रशासन आए दिन आपकी सुरक्षा में तैनात रहता है, उस पर ही हमला कर दिया गया। तो इसीलिए इस हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, इस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलिए। तो जल्दी से फोन उठाइए, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल कम रह गया है। जो दर्शक हैं, जो इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो वो भी कॉल कर सकते हैं। जल्दी से फोन उठाइए 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में ऐसे धंधे फल फूल रहे हैं तो आप जल्दी से फोन उठाइए, क्योंकि सिरसा के फरवाई गांव में उस वक्त पुलिस टीम पर हमला हो गया जब पुलिस अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गांव में पहुंची थी। मतलब इसका ही हुआ कि अगर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस पहुंचती है तो उसके ऊपर ही हमला कर दिया जाता है। प्रशासन ही मतलब यहां पर सेफ नहीं है। जो सुरक्षा के लिए तैनात रहता है प्रशासन, उस पर ही हमला कर दिया जाता है। पुलिस ने आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने और जान से मारने, साथ ही आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपियों की जो तलाशी है वो भी की जा रही है। तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही हल्ला बोल सकते हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए, हल्ला बोल में हल्ला बोलिए। क्या प्रदेश में फल फूल रहा अवैध शराब का धंधा? किसकी शहर पर किया गया पुलिस पर हमला? क्या शराब माफियाओं को पुलिस का कोई खौफ नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जो पुलिस हमारे लिए हमेशा तैनात रहती है हमारी सुरक्षा करने के लिए, आखिर वो सेफ नहीं है? तो जल्दी से फोन उठाइए 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।